अस्सलाम वालेकुम, हबलुल ब्रेक दिस हियर और आप देख रहे हैं लॉ एंड सोशियोलॉजी चैनल। मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 3 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन और इस चैप्टर का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके आज हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि हम ये जो इतने ज़्यादा एमसीक्यूज एक वीडियो में कवर कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप जैसे कि जानते हैं बीपीएससी के टेस्ट हो रहे हैं और लेक्चरर एजुकेशन का टेस्ट बस होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करूँ और मैक्सिमम आप लोगों की तैयारी हो जाए। और इसके अलावा अगर आप इस बात की फ़िक्र ना करें कि डिटेल कंसेप्चुअल वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी, क्योंकि मेरा ये ख्याल है इस लेवल की जो पेपर्स देगा, जो इस लेवल की तैयारी कर रहा है, वो एक बार सारी चीज़ों से गुजर के आया, वो सिलेबस और बुक्स एक बार पढ़ चुका है, तो इसको आइडिया एटलीस्ट होता है कि इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है। इसलिए ये एमसीक्यूज टाइप वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये टाइम होता है मेमोराइज करने का। पता होता है आप लोगों को, माइंड में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उसको मेमोराइज करने का और उसको मटेरियल को एक जगह गैदर करने का टाइम होता है। तो चलिए मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1, द लर्निंग मेथड that is associated with observing the behavior of other is called. Its answer is option B, learning by imitation. Question number 2, psychology is the study of. Its answer is option C, human behavior and mental process. Question number 3, synthesis is related to what domain? Its answer is option D, cognitive domain. Question number 4, theory of self-actualization has been presented by. Its answer is option C, Maslow. Question number 5, who was the first psychologist? Aristotle. Its answer is option B. Question number 6, founder of socio-psychological development was. Option B, Erikson. Question number 7, child's development study is useful. Answer is D, all of above, which are parents, school, environment. Question number 8, learning means. Its answer is option C, permanent change in behavior through experiences. Question number 9, another name of working memory is. Its answer is option B, short-term memory. Question number 10, the degree of consistency between two measurements of the same thing is. Its answer is option C, reliability. Question number 11, logical thinking according to Jean Piaget starts at the age of. Option C, concrete operations. जीन पियाजे के ने पेश की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ये 4 प्रोसेसेस थे: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो 0 से लेके 2 ईयर्स तक रहता है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल की उम्र तक रहता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 या 12 साल तक की उम्र तक रहता है। बाज़ जगहों पे आपको 11 मिलेगा और बाज़ जगहों पे आपको 12 मिलेगा। तो अगर 12 हुआ तो आप 12 को टिक कर दीजिए, 11 हो तो 11 को, क्योंकि ये डिफरेंट मिलता है। और फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होना चाहिए था यहाँ पे।
ये है above 11 years। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द कंसेप्ट ऑफ convergent and divergent thinking was initiated by, its answer is option A, J.B. Gulford। Question number 13, translation, concrete experiences, development of logical thinking are given by, its answer is option C, Piaget। Question number 14, a test designed to know the student's position in a group is called, its answer is option B, norm referenced test। Question number 15, the ability to solve problem, to adjust in the new environment, to think abstractly and actual or potential ability to learn is the definition of option C, intelligence। Question number 16, who was the founder of behavior theory? And its answer is option D, J.B. Watson। Question number 17, concrete operation occurs at the age of, हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं 2-3 क्वेश्चन पहले। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है 7 से 12 साल की उम्र तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज यूजफुल फॉर, ऑप्शन ए, टीचर्स। अगर टीचर को बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगा, तो वो बच्चों को ज़्यादा बेहतर अंदाज से ट्रीट कर सकेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि बच्चे की एज है, ये उसका मेंटल लेवल है जो ऐसी बात कर रहा है। अगर एक टीचर को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो वो बच्चों को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकेगा। जैसे कि पहले ज़माने की बात क्या करें, अभी भी बहुत सारे ऐसे साइड एरियाज़ हैं जहाँ पर टीचर्स वेल एजुकेटेड नहीं होते, तो वो बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पे, सबक याद ना करने पे या कोई छोटी मोटी शरारत पे इतना ज़्यादा मारपीट करते हैं, इतना ज़्यादा कि वो तशद्दुद में बदल जाता है और बाज़ बच्चों की तो डेथ भी हो जाती है। तो अगर टीचर जो है वो वेल एजुकेटेड है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट के सारे प्रोसेस को जानता है, उसके सारे मराहल की रिक्वायरमेंट्स को जानता है, तो वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, टू विच ग्रुप independent variable is applied? Its answer is option A, experimental groups। Question number 20, for conditioning to occur, the proper order of event is, its answer is option A, USURUC। Question number 21, in Pavlov's experiment with dogs, the bell prior to conditioning was the, its answer is neutral stimulus, क्योंकि उसकी अभी तक कंडीशनिंग नहीं हुई थी किसी चीज़ के साथ, इसलिए वो न्यूट्रल थी। क्वेश्चन नंबर 22, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद, इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, माइंड। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय जीन पियाजे? इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, 4। Question number 24, period starting from 7 to 12 years and onward in cognitive development is called, option C, concrete operational stage। Question number 25, period from 12 years and onward in cognitive development is called, its answer is option D, formal operational stage। Question number 26, child forgets the thing out of sight in
इट्स आंसर इज ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज में, क्योंकि वो 0 से 2 साल तक का टाइम पीरियड है, और इस दौरान वो चीज़ों को भूल जाता है, आउट ऑफ साइट चीज़ों को, जो चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं वो सिर्फ उनको याद रखेगा। कोई चीज़, कोई खिलौना, कुछ भी आप उसके सामने से हटा देंगे, छुपा देंगे, तो वो उसको भूल जाएगा, ऐसे जैसे वो मौजूद ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली इन, इट्स आंसर इज ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा लॉजिकली सोचता है, क्वेश्चंस करेगा बहुत ज़्यादा कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, इसका दूसरे के साथ ताल्लुक क्या है, बार बार क्वेश्चनिंग करेगा। मोस्टली बच्चे इस एज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं और बड़े उनसे इरिटेट हो जाते हैं। तो एडल्ट्स को चाहिए कि वो बच्चे की वो एज है, उसकी मेंटल ग्रोथ हो रही है, तो उनके सवालों को इग्नोर मत करें, उनके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करें, ताकि उनके जहन में कोई ऐसी कमी ना रह जाए, कोई ऐसी बात ना रह जाए जो उनकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट करे। Question number 28. Child described himself unsystematically in. Its answer is option B, pre-operational stage. Pre-operational stage में बच्चा अनसिस्टमेटिकली खुद को बयान करता है। अक्सर छोटे बच्चों की बातें हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होती हैं, क्योंकि वो बच्चे एक बात शुरू करेंगे, लेट्स सपोज कोई स्टोरी सुनाना शुरू करेंगे, तो उसके आगे कोई और बात स्टार्ट कर लेंगे, जो कुछ नज़र आ रहा है वो बोलना शुरू कर देंगे, या इस तरह की बातें करते हैं बच्चे। तो हम अक्सर इस एज में बच्चों की बातों को बहुत इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि वो अनसिस्टमेटिकली चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, खुद को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और पियाजे के नज़दीक ये प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. Emotional development is affected by. Its answer is all of the above. A. Fear. B. Quarreling parents. C. Restrictions. ये सारी चीज़ें बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट पे बहुत बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों के लिए, अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों के सामने आप लड़ाई झगड़ा मत करें, ताकि उनकी इमोशनल डेवलपमेंट पे असर ना पड़े। या अक्सर पेरेंट्स की आदत होती है, बच्चों को बार बार डरा रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों पे उनको डराएंगे, ये काम नहीं करना, डॉगी आ जाएगा, कैट आ जाएगी। तो इस तरह करने से उनकी इमोशनल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो बच्चों को बिलावजह डराया मत करें। और रिस्ट्रिक्शंस नो डाउट लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन बिलावजह की रिस्ट्रिक्शंस और बच्चों को बच्चा समझ के उनको इतना ज़्यादा टोकना कि उनकी पर्सनैलिटी का आप जो है ना सत्यानाश कर दें, तो ये काम मत क्या करें। मेक श्योर कि आप उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें उनकी एज के हिसाब से, कि ऐसी कोई हॉरिबल ऐसी कोई डेंजरस चीज़ मौजूद ही ना हो कि आपको बच्चे को बार बार टोकना पड़े। आप ऐसा करें कि आप उस चीज़ को ही वहाँ से हटा दें, जिस वजह से आपको बच्चे को बार बार टोकना पड़ रहा है, या ऐसी डेंजरस चीज़ जिसकी तरफ बच्चा बार बार अट्रैक्ट हो रहा है, ताकि बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. Permanent change in behavior as a result of experiences is called. Option A, learning. Question number 31. According to behaviorism, which one is important for change in behavior? Its answer is option B, environment. Question number 32. Classical conditioning was presented by. Its answer is option A, Pavlov. Question number 33. Stimulus is necessary for response in. Option A, classical conditioning. Question number 34. Operant conditioning was presented by. Its answer is Skinner. स्किनर ने, ये बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट से स्किनर का ताल्लुक था, और इसने ये ऑपरेंट कंडीशनिंग इसने प्रोवाइड की थी। तो इंशाल्लाह हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे और इन सारे साइंटिस्ट पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे, और आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें, ताकि ये सारा कंटेंट मैं आप तक
पहुंचा सकूं। क्वेश्चन नंबर 35, चेंज इन बिहेवियर इज ड्यू टू reinforcement in. Its answer is option B, operant conditioning. Question number 36, which one is not positive reinforcement? Punishment. Option C, reinforcement की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पनिशमेंट उनमें से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, इनकरेजमेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, एडवांस इंक्रीमेंट, बेस्ट टीचर, ये सब पॉजिटिव हैं और इनमें एक पनिशमेंट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ये हम बच्चे के अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए उसको पनिशमेंट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच? ऑप्शन सी, कार्ल रॉजर। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी? Option B, Carl Roger. Question number 39. According to Roger, in problem solving, the most important is option B, client. Question number 40. What is the IQ of average child? IQ of average child is 90 to 110. What is question number 41? What is the IQ of mentally retarded children? That is below 90. Question number 42. In Pavlov's experiments with dogs, prior to conditioning, salivation was the option D, unconditioned response. Question number 43. The meaning of the word psychology is option C, study of soul. Question number 44. The word psychology is derived from option A, Greek word. Question number 45. Who says man is a conscious animal? Its answer is William Wundt and William James. Question number 46. IQ stands for intelligence quotient. Question number 47. The formula to determine an IQ is MA/CA multiplied by 100. इससे आप किसी भी बच्चे की मेंटल एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर कोई बच्चा 15 साल का है तो उसकी मेंटल एज भी 15 साल हो, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इस टेस्ट और इस फार्मूला के ज़रिए आप नॉट टेस्ट, इस फार्मूला के ज़रिए आप ये जान सकते हैं कि उसकी मेंटल एज क्या है। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा 10 साल की उम्र में 15 साल की मेंटल एज रखता हो। Question number 48. The formula to determine IQ is given by D, Stern. Question number 49. Guidance in education started in. Its answer is 1905. So, last question of this video. Who developed the first intelligence test? Binet. Its answer is Binet. Binet ने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था। और इसके साथ ही आज की वीडियो इख्तिताम को पहुंचती है। और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो कोई इस वीडियो में आपको कोई वीक पॉइंट लगा हो उसको ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, आप वो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।